इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इस्तिलाहात के बारे में बात करूंगी जो हम सर्किट्स के जोड़े जाने के बारे में इस्तेमाल करते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स के बारे में बात की जो सर्किट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे सर्किट कंपोनेंट्स हैं और हम इन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ सोर्सेज भी होते हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स। यही किसी सर्किट के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स अब मैं इन चीज़ों को सर्किट्स में जोड़ना शुरू करूंगी और इसके लिए हमें कुछ और अल्फाज दरकार होंगे। यहाँ कुछ सर्किट कंपोनेंट्स हैं जो मेज़ पर रखे हुए हैं और हम इन्हें वायर के ज़रिए आपस में जोड़ेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको इससे जोड़ सकती हूँ, इस पहले आइडियल वायर के साथ, और आइडियल वायर की रेजिस्टेंस 0 होती है और ये हर जगह परफेक्ट होता है और इससे एक जंक्शन बनता है इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान और इसे कहा जाता है नोड। नोड वो लफ्ज़ है जो जंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बस यही है जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर मैं दूसरे दो कंपोनेंट्स को भी जोड़ूं तो मेरे पास अब भी एक ही नोड है क्योंकि एक जंक्शन है और हर जगह एक ही वोल्टेज है। तो नोड यही चीज़ है। अब हम इस सर्किट की तरफ चलते हैं और नोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल और साफ सुथरा सर्किट है। यहाँ एक जंक्शन है रेजिस्टर और वोल्टेज सोर्स के दरमियान, तो ये एक नोड है। अगर मैं यहाँ आगे बढ़ूँ तो मैं देखती हूँ रेजिस्टर्स आइडियल वायर्स के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, तो इससे एक ही नोड बनता है। इस तरह तो ये हमारा सेकेंड नोड है और नीचे भी यही सूरत हाल है। मैं देखती हूँ कि एक आइडियल वायर रेजिस्टर्स और सोर्स को जोड़ रहा है, तो मैं इसे कलर कर सकती हूँ और ये नोड नंबर 3 है। तो इस सर्किट में 3 नोड्स हैं। अब नोड्स को आपस में क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है? जो चीज़ नोड्स को कनेक्ट करती है इसे ब्रांच कहते हैं। और ब्रांच और एलिमेंट एक ही चीज़ हैं। हम काउंट करेंगे कि इस सर्किट में कितने ब्रांचेस या एलिमेंट्स हैं। ये वोल्टेज सोर्स तीसरे नोड को पहले नोड से कनेक्ट करता है, तो ये एक एलिमेंट है। ये रेजिस्टर नोड 1 और नोड 2 को कनेक्ट करता है, तो ये सेकंड ब्रांच है। ये रेजिस्टर नोड 2 और नोड 3 को कनेक्ट करता है, तो ये तीसरी ब्रांच है। और ये रेजिस्टर जिसमें अलग करंट है वो भी उन्हीं दो नोड्स को कनेक्ट करता है, तो ये चौथी ब्रांच है। तो इस सर्किट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और इसका मतलब ये भी है कि इसमें 4 ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस। तो ब्रांच और नोड यही चीज़ें हैं। मैं तस्वीर को थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ ताकि हम ये दोबारा कर सकें एक थोड़ा ज़्यादा फंसी सर्किट पर। तो सबसे पहले हम फिर वही करेंगे, यानी प्रोसेस रिपीट करने के लिए हम नोड्स काउंट करेंगे। यहाँ एक जंक्शन है रेजिस्टर और सोर्स के दरमियान। यहाँ 3 रेसिस्टर्स हैं जो एक परफेक्ट वायर से कनेक्टेड हैं, तो ये दूसरा नोड है। यहाँ हमें 3 और रेसिस्टर्स मिलते हैं जो एक परफेक्ट वायर से कनेक्टेड हैं, ये तीसरा है। नीचे यहाँ 2 रेसिस्टर्स के दरमियान एक जंक्शन है, तो ये हमारा चौथा नोड है। और आखिर में हमारे पास ये नोड है जो इन 4 एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है एक नोड के साथ। इसे कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटेड नोड भी कहा जाता है जब ये इस तरह पेज पर फैला हुआ हो, लेकिन ये फिर भी सिर्फ एक ही नोड होता है। तो इस सर्किट में 5 नोड्स हैं।
और अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करें तो हमें पता चलेगा कि कितनी ब्रांचेस हैं एक एलिमेंट। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे दो कीवर्ड्स हैं, एलिमेंट्स और नोड्स। अब मैं जल्दी से दोबारा मूव करती हूँ नीचे और इसे यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेश के कॉन्सेप्ट की। और दूसरी चीज़ जिस पर हम बात करेंगे वो है लव्स लूप। लव्स मेश स्क्रीन डोर्स या विंडोज़ पर लगने वाली स्क्रीन से आया है, जो कीड़े बाहर रखने के लिए लगाई जाती हैं। अगर मैं एक स्क्रीन इस तरह ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह नज़र आती है। वायर्स आपस में क्रॉस हो रही हैं और ये जो छोटा सा स्पेस है यहाँ, ये गैप, इसे मेश कहा जाता है। इसी से ये लफ्ज़ आया है। तो अब हम अपने सर्किट की मेशेस तलाश करेंगे और हमें देखना है यहाँ ब्रांचेस हैं। और मेश एक तरह की लूप होती है, ये इस ओपन स्पेस को फिल करती है। इस सर्किट में एक मैश, दो मैश, तीन मैशेस हैं। ये ऐसे होता है। मैश ड्रॉ करने के लिए आप नोड से शुरू करते हैं, एलिमेंट से गुजरते हैं और फिर वहीं वापस आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। हमने यही तीन इस तरह बनाए और ये सर्किट की ओपन विंडोज को फिल करती हैं। तो इस सर्किट में तीन मैशेस हैं। अब चूंकि मैश एक लूप है तो हमारे पास और भी तरह की लूप्स हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही हों जो विंडोज़ को फिल करे। तो आम तौर पर इस सर्किट में और भी लूप्स होती हैं और हम इनमें से कुछ को पहचानेंगे। हम शुरू करते हैं। आइए यहाँ इन नोड्स में से किसी एक पर शुरू करते हैं और इस तरह घूमते हैं और ये एक लूप है। और मैं यहाँ और भी लूप्स ड्रॉ कर सकती हूँ। हम सबको अलग अलग रंगों में बनाएंगे। ये एक लूप है। अगर मैं बिल्कुल यहाँ से शुरू करूँ तो मैं एक लूप ड्रॉ कर सकती हूँ इन एलिमेंट्स के ज़रिए। और आखिर में अगर मेरी नज़र तेज़ हो तो इस सर्किट में एक और लूप भी है। अगर मैं शुरू करूं, बस यहीं से शुरू करते हैं और ये असल में पूरे बाहर के गिर्द घूमती है। तो इस तरह इस सर्किट में तीन, बल्कि अगर मैं सबको जमा करूं तो यहाँ तीन लूप्स हैं जो मैंने यहाँ ड्रॉ की और तीन लूप्स वो थी जो मेशेस थी। तो इस सर्किट में 6 लूप्स हैं। सर्किट्स में हमेशा काफ़ी लूप्स होती हैं और इसलिए आम तौर पर हम इन लूप्स की बात नहीं करते। ज़्यादातर ये ज़्यादा मुनज़्ज़म और आसान होता है कि हम ये देखें कि सर्किट में कितनी मैशेस हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने मैश फॉर लूप के बारे में सीखा, हमने कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स की बात की, और हमने मुकम्मल किया ये आइडियल भी कि नोड्स और ब्रांचेस क्या है। तो बस इतना ही। ये है हमारी नई वोकैब्युलरी जो सर्किट्स के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होगी।